थी। सुंदर सुंदर वस्त्रों ने उड़ा दिए गए। वे गौएं बड़ी सुशील छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थीं। उनके साथ धोने की उपयुक्त सामग्री भी उन्हें भिजवा दी। ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था। तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर के व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके अतिथि के रूप में पधारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए और आसन देकर के बिठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए, यमुना जी के किनारे। वहाँ वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल एक घड़ी भर शेष रह गई। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़ के ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारायण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। बताओ क्या करूं मैं। तब ब्राह्मणों के साथ विचार किया तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, और उन्होंने स्वयं इसका निर्णय किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बोले, उनके भीतर भगवान का स्वरूप विराजमान था, छोटे से कन्हैया का। अब उनको भोजन नहीं करा, कम से कम जल तो पिलाया जाए, और जल के अभाव में उनको कितना कष्ट होगा, तो अपने भगवान को कष्ट नहीं हो गए भीतर बैठे। इसलिए राजा अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया और पारणा कर लिया। बहाना बनाया पारणा का कि मैं पारणा कर लूँ। वास्तव में वो अपने भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे, और भगवान तो जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वे जल पी लिया कि भगवान हृदय में बैठे हुए भगवान को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और कहा ये कि इसलिए ब्राह्मणों के साथ विचार, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल भी पी लेना, भोजन करना भी है और नहीं भी करना, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया। और परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बात देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर के और यमुना तट से लौट के आए, और जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तो उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया। बोले, इतना निश्चिंत बढ़िया आराम से बैठा है, दुर्वासा जी ने सोचा, और बड़े आराम से उठ के आया। इसके चेहरे पर कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि व्रत टूटने का या भूख प्यास का, कोई भी इसके चेहरे पर निशान नहीं है। जरूर इसने पारणा कर लिया है। इस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए जानकर कि राजा ने पारणा कर लिया है, वो क्रोध से थर थर काँपने लगे और भौं के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े अम्बरीश से डांट करके कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो ऐसे छू तक नहीं गई, और यह अपने को बड़ा धर्मज्ञ समझता है, बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर के आया हूँ, और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल सिखाता हूँ। जो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलयकालीन आग के समान और दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर के राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश से देख करके तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी पीछे नहीं हटे, जो के त्यों खड़े रहे। अरे, परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था, और जैसे आग क्रोध में से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर बना दिया। गुरु द्वारकाधीश भगवान